हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीजीटी, पीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन का अभी एग्ज़ाम होने वाला है जो कि दिसंबर मंथ में है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। जो ये सीरीज़ है आईसीटी नॉलेज, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आईसीटी, यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि काफ़ी वेटेज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर आईसीटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पहले पार्ट को डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे ये आज दूसरा पार्ट है। अगर आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हमने डिस्कस किया है। तो बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप इसको देखिए। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको 15 में 15 तो आप पक्का ही स्टक करके आएंगे। तो आप वीडियो को देखिए। आज ये दूसरा पार्ट है और दूसरा एंड लास्ट पार्ट है ये, तो आप वीडियो को देखिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीजीटी पीजीटी जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए सीरीज स्टार्ट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में फर्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली इनपुट डिवाइस, जो कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इनपुट डिवाइस में जो होती है यहाँ पे आंसर भी है, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस, स्कैनर, ये सभी क्या है इनपुट डिवाइस हैं। और जो कि इसमें आउटपुट डिवाइस में क्या होते हैं, जैसे क्या है कि जबकि प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी क्या है आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेज में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी क्या है कि इनपुट डिवाइसेज हैं। जैसे 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 प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। आपको याद रहना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आंसर डी है, नेटवर्किंग डिवाइस। स्विच एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कनेक्शन के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है। नेटवर्किंग डिवाइस जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। जैसे अलग अलग कंप्यूटर हैं, मॉनिटर हैं या कंप्यूटर सिस्टम है, उसको अलग अलग नेटवर्किंग तरह जोड़ता है। कई टाइप के, जैसे बस टाइप के स्विच का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म विद 4 बाइनरी डिजिट। मीन्स यहाँ पे पूछा गया है अगर हम 4 बाइनरी डिजिट है निम्नलिखित में से कौन सा 4 बाइनरी अंकों वाली डिजिट से बना है। तो यहाँ पे पूछा जाता है अगर 4 है, 8 है अलग अलग, तो निबल बोलते हैं, निबल। आंसर सी, निबल। तो 4 बाइनरी अगर रहे, जैसे 8 बिट, 4 बिट या 8 बिट 4 बिट की बात करता है, ज़्यादा पूछा जाता है तो 4 बिट मतलब निबल बोलते हैं, 8 बिट मतलब बाइट बोलते हैं। तो 8 बिट अगर है तो 1 बाइट होगा और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। तो 4 बाइनरी अंकों से समूहों को जो निबल कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है जो कि अन्विता देश पांडे इज हेल्पिंग ए फ्रेंड टू बाई ए न्यू स्मार्टफोन आफ्टर सीइंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू फोन दे गॉट कंफ्यूज विद द व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड विद द मेगापिक्सल एज ए यूनिट। हाँ, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अन्विता देशपांडे अपने दोस्त की एक नए स्मार्टफोन खरीदने में सहायता कर रही है। कुछ फ़ोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है देखने के बाद उसे यह पता चला और भ्रमित हो गए कि यूनिट के रूप में मेगापिक्सल को किससे निरूपित किया जाता है। मीन्स मेगापिक्सल क्या है डायरेक्टली? आंसर डी। मीन्स मेगापिक्सल ये बताता है जो कि कैमरा के रेजोल्यूशन को बताता है, कैमरा का रेजोल्यूशन को बताता है। तो ये है मेगापिक्सल का उपयोग स्मार्टफोन कैमरे के कैमरा रेजोल्यूशन मापने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि कैमरा एक तस्वीर में कितने पिक्सल कैप्चर कर सकता है। मीन्स मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होता है, याद रखिए, मेगा मतलब 10 लाख। कैमरा रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तस्वीर उतनी स्पष्ट और डिटेल होगी। यहाँ पर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी बीए बीएससी जो कैंडिडेट किए हुए हैं उनके लिए काफ़ी ये नया सब्जेक्ट है, तो आप अच्छे से पढ़िए। जो कि यहाँ पर हम
डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। अच्छे से यहाँ पे हम इसका जो कि एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको याद रखिए, जो कि एक आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 15 में 15 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट विल बी आइडियली used while buying a hard disk to store large size video and files from the market। बड़े आकार की वीडियो और फाइलों को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? मीन्स कहा है बाजार में हार्ड डिस्क खरीदते समय आमतौर पर किस मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? मीन्स हार्ड डिस्क मतलब कितनी मेमोरी इसकी यूनिट होती है, डायरेक्ट पूछा जाता है हार्ड डिस्क कितने मेमोरी यूनिट तक हो सकती है। कहने का मतलब यह है, आंसर इसमें दिया है डी, टेराबाइट। मीन्स अगर हार्ड डिस्क जैसे पेन ड्राइव कम ही होता है, तो उसी प्रकार से हार्ड डिस्क होता है। पेन ड्राइव तो लगभग 16 GB 32 GB इस तरह से, लेकिन हार्ड डिस्क क्या है कि टेराबाइट मेगाबाइट की बात करता है और गीगाबाइट की, ये सब क्या है टेराबाइट में होती है। बड़े आकार की वीडियो और फाइलों को सुरक्षित रूप से अगर हम उसको स्टोर करना चाहें तो उसे टेराबाइट की यूनिट में होती है। तो क्या है, तो हाई डिफिनीशन सामग्री के लिए पर्याप्त विशाल भंडारण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, which of the following device is especially used while playing game on computer for navigation, pointing, selecting and triggering। कंप्यूटर पर गेम्स खेलते समय नेटवर्किंग, फ्लाइटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रिगरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? जो कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, आप कई बार देखे भी होंगे। तो इसे कहते हैं जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक एक प्रकार की जो गेमिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एक प्रकार से हैंडल होता है, वन टाइप ऑफ हैंडल। इसमें से केंद्रीय स्टिक होती है जो कि गेम के पात्रों, वाहनों की गति, नेविगेशन को नियंत्रण करना, साथ ही इस पर लगे बटन जो ट्रिगर गेम को फायर करने, कूदने या कोई एक्शन करने। तो यहाँ पे इस टाइप का जॉयस्टिक फ्लाइट सिमुलेटर जो सिमुलेटर की तरह भी यूज़ किया जाता है, तो ये बोला जाता है। नेक्स्ट है, which of the following is the correct ascending order of memory unit as per the storage capacity smallest come first। मीन्स है कम स्मॉलेस्ट से, मीन्स जो मेमोरी है, मेमोरी क्षमता के डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के रूप में कैसे सही होगा, वो यहाँ पे पूछा गया है। आंसर बी है, पहले फर्स्ट किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट आता है। तो यहाँ पे स्टोरेज क्षमता के अनुसार किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेगाबाइट। तो यहाँ पे और याद रखिए 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। मीन्स 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ अगर हम डिजिटल की भाषा में बात करें, डिजिट के रूप में अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर 1024 बाइट होता है। 1 किलो में 1024, 24 और भी ऐड कर दीजिए तो 1024 होता है। लेकिन उस तरह से 1K में कितना होता है, 1000 होता है। तो याद रखिए, इसी तरह याद रख सकते हैं, मीन्स 24 ऐड कर दें मतलब 1024 हो सकता है। मतलब 1 किलो में 1000 की जगह 1024, याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। मेगा की बात करें 1024 किलो बाइट, अगर गीगा की बात करें 1024 मेगाबाइट, याद रखिए। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग नेटवर्क्स इज जनरली फॉर्म इन ए कंप्यूटर लैब where multiple computer are connected through a switch and wire cable to share कम हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर। एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क तैयार किया जाता है। मीन्स पूछा गया है किस टाइप के, अगर हम कई तरह के यूज़ करते हैं, अगर एक ऑफिस में इस तरह से यूज़ करते हैं, कंप्यूटरों को जोड़ते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इसी प्रकार से। तो अगर छोटे स्पेस के लिए बात करते हैं तो वहाँ लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क छोटे स्पेस के लिए यहाँ बताया गया। लाइन एक भौगोलिक रूप से छोटे क्षेत्र जैसे एक कमरा, एक इमारत या एक लैब के लिए जो कि सीमित नेटवर्क होता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है एक संसाधन समाज। तो वाइड एरिया मतलब बहुत बड़ा, वाइड लंबा, जैसे एक सिटी की बात करते हैं, जो मैन है सिटी की बात करते हैं, वाइड माने लंबा बड़ा एरिया की बात करते हैं, बहुत कंप्यूटर मतलब उसमें ऐड हो सकते हैं, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ दिया, तो यहाँ पे आंसर ए दिया है जो कि प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह एक प्रकार का प्रिंटर है
जिसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटिंग माध्यम पर पिक्सेल खींचने के बजाय प्लाटर रेखाएं खींची जाती हैं, जो कि लेखन जैसे पेंसिल या पेन खींचा जाता है, प्लाटर लाइक दैट। और ये सब स्कैनर, लाइट पेन, ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिवाइस आर ओनली इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से उपकरण में कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है, जो कि यहाँ एमआरएस टीजीटी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 2023 में 16/12/2023 एग्जाम में पूछा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं बाहर से नहीं आएगा। अगर इतना आपने कर लिया, कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर फर्जी भागने की ज़रूरत नहीं है कि इस बुक से ये वीडियो वो वीडियो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो 100% आप स्टक करके आएंगे, कोरिलेट करके आएंगे कि क्या हो सकता है। तो आप वहाँ पर आराम से स्टक करके आएंगे, क्वेश्चन आंसर करके जरूर आएंगे। चलिए देखते हैं। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। माइक्रो एक केवल इनपुट डिवाइस होती हैं। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो मुख्य रूप से गेम के लिए यूज किया जाता है, सिमुलेशन में इस्तेमाल होता है। माइक्रोफोन का उपयोग आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। मीन्स माइक्रोफोन क्या करता है, जो कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मीन्स डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। स्कैनर एक डिवाइस होती है जो कि डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करता है। चलिए नेक्स्ट है, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। भारत में विकसित जो सर्वप्रथम जो सुपर कंप्यूटर, डायरेक्ट पूछता है सुपर कंप्यूटर क्या होता है, कब क्या हो, वो आंसर डी है, परम। भारत में विकसित जो सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर जो था, परम था। परम 8000 था, जिसे डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में स्वदेशी तकनीक से सी डैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर द्वारा 1991 में विकसित किया गया। डायरेक्ट भी पूछ सकता है क्वेश्चन, परम कब विकसित किया गया था, मीन्स 1951 में, 91, 91 में, 1991 में। इसे भारत का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कई टाइप के बन सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सब कुछ बताया जा रहा है। विच आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मेमोरी जो निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है, तो आंसर ए है। यहाँ पे आंसर ए जो कि एक्साबाइट। तो यहाँ पे उपरोक्त सबसे बड़ी मेमोरी जो गीगाबाइट, किलोबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट सबसे एक्स्ट्रा, जो 1024 पीटाबाइट के बराबर होता है। पीटा के बाद एक्सा आता है, पीटा के बाद एक्सा आता है, पहले किलो, मेगा, गीगा, ये सारी चीज़ें, फिर पेटा, फिर जा करके एक्सा पी। ओके, तो यहाँ पर यह बहुत बड़ी डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है, डिवाइसेज है, स्टोर निरूपित करता है। मतलब ये मेमोरी की यूनिट है जो कि एक्साबाइट में लाखों हाई स्पीड डेफिनेट फिल्में, मतलब वो कहने का मतलब है, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कंप्यूटर का जो कि डाई ब्रेन कौन सा है कंप्यूटर का, आंसर बी, सीपीयू। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू मतलब होता है जो कि उसका ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है, सीपीयू होता है, जो कि या इसका सीपीयू का मुख्य कार्य जैसे जो है इनपुट आउटपुट भंडारण, मतलब इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर लैंग्वेज किस पर आधारित होती है, क्या आधारित होती है, संख्या पद्धति पर। आंसर संख्या, मतलब 01, मतलब डिजिट के फॉर्म में होती है, बाइनरी नंबर। मतलब कौन कौन सी होती है, जैसे होती है बाइनरी नंबर, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर हो सकती है। ये सारे तीन हैं, जैसे बाइनरी नंबर द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं जिसे बाइनरी, और उसका बेस जैसे 01 के फॉर्म में होता है, और बेस जिसका है उसे डेसिमल कहते हैं या हेक्साडेसिमल, और इसके बाद ऑक्टल संख्या होती है। चलिए, शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, जो कि शैक्षणिक कंप्यूटर, आंसर डी है, उपरोक्त सभी। शैक्षणिक कंप्यूटर के मुख्य में उत्तरों का हिसाब रखने में सहायक होती है। शैक्षणिक कंप्यूटर मतलब जो मतलब एजुकेशनल वाला जो कंप्यूटर में यूज करते हैं, जो सामान्य तरह से, जैसे क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टोर करना, डेटा का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस करना, समय सारणी निर्माण करना, विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में सहायक होती है, प्रशासनिक समस्याएं सुलझाने में, सबसे ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होता है। माइक्रो कंप्यूटर से क्या हो सकता है, ये पूछा गया। माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली माइक्रो सी होता है, स्पेशल पर्पज डिवाइस होती है। मतलब जैसे माइक्रो कंप्यूटर जैसे हम अपने पर्सनल वर्क के लिए ले रहे, वही होता है।
एज ए माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिनमें विशेष प्रयोजन, जैसे स्पेसिफिक वर्क के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए, डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है, उसे कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है। नेक्स्ट है मॉनिटर या टीवी स्क्रीन, इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। मॉनिटर क्या होता है? ये वीडियो नाम से, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है 97 है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है? मीन्स कंप्यूटर प्रोग्राम के जो कि निष्पादन, मीन्स निष्पादन मतलब कौन प्रोसेसिंग करता है, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। कंप्यूटर प्रोग्राम के जो कि प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू जिम्मेदार होता है, जो कि सीपीयू ही करता है। कंप्यूटर के 4 मुख्य इकाइयाँ होती हैं, जैसे इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सटर्नल मेमोरी, आउटपुट। इनपुट, आउटपुट, एक्सटर्नल मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सभी होते हैं। डेटा को कंप्यूटर में इनपुट के द्वारा प्रविष्ट किया जाए, जैसे इन किया जाता है डेटा को, और सीपीयू क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, और एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के सहयोग से डेटा को अच्छे तरह से उसको स्टक करता है, स्टैक फॉर्मेट में रखता है। तो आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डेटा का इन्फॉर्मेशन के रूप में निर्गत करता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है तो इसका अर्थ क्या है? मतलब सब कुछ काम कर सकता है, बहुमुखी मतलब होता है। तो आंसर सी है, जब हम कहते हैं कंप्यूटर बहुमुखी तो इसका अर्थ है कि एक साथ कई कार्य कर सकता है, अर्थात इसमें एक साथ कई कार्य को, जैसे फाइल ट्रांसफर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, स्मृति भंडारण, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आदि का संचालन कर सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, डीएसएसबी पीआरटी एग्जाम में पूछा गया है, जो कि टीचिंग एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। तो यहाँ पे टीचिंग एग्जाम में जो पूछे गए हैं वहीं पे यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर डी है प्रोसेसर। जो प्रोसेसर कंप्यूटर के बाह्य उपकरण का उदाहरण नहीं है। प्रोसेसर एक छोटा सा चिप होता है जो कि कंप्यूटर, मोबाइल के मदरबोर्ड में लगा होता है। प्रोसेसर का काम कंप्यूटर से जुड़े सभी पार्ट या डिवाइस को कंट्रोल करना। प्रोसेसर हमारे द्वारा किए गए डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और इसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में देता है। यह एक मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिकल चिप है। निम्नलिखित में से कौन उपयोगी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? आंसर ये है वायरस स्कैनर। आंसर वायरस स्कैनर। वायरस स्कैनर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता है डिजाइन किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी तथा सर्विस रूटीन भी कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और उसे कार्यशील बनाते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर एंड एंटीवायरस प्रोग्राम एंड वायरस स्कैनर, डिस्क एवं फाइल रिकवरी प्रोग्राम, स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम आदि। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंक्लूड इन स्टोरेज स्टेज 1 इन प्रोडक्टिव कंप्यूटर। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण में 1 में शामिल होता है, ये पूछा गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 1 में शब्दावली और संरचनाओं को पूर्व सिखाया जाता है, विषय पर केंद्रित होता है, करने में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। आईसीटी में कंप्यूटर सत्र के 4 चरण होते हैं, जो कि चरण 1 में कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल सत्रों से पहले चरण में शिक्षकों छात्रों को आईसीटी उपकरण और उनके सामान्य कार्यों उपयोगों को खोज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आमतौर पर आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी साक्षरता और बुनियादी कौशल पर जोर दिया जाता है। आईसीटी उपकरणों की खोज और आईसीटी विकास में उभरते हुए चरण से जुड़ी होती हैं। इस चरण में शिक्षक सीखने के लिए विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग करने का उद्देश्य भी बताता है और कंप्यूटर का उपयोग करके कार्यों का बुनियादी कौशल भी समझता है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर सी ओनली 1। तो उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में विद्यार्थियों से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, अर्थात विद्यार्थियों की भाषाई और वैचारिक रूप से तैयारी करना चरण 2 के अंतर्गत आता है।
यही सही नहीं है। कंप्यूटर सत्र के दूसरे चरण की आईसीटी टूल्स का उपयोग करना सीखना, विभिन्न विषयों में उनका उपयोग करना करना शामिल है। इसमें आईसीटी के सामान्य और साथ ही विशेष अनुप्रयोगों का उपयोग शामिल है। यह एक प्रकार के आईसीओ विकास मॉडल आवेदन चरण के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज स्टेज 4 कॉल्ड ए प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन, मतलब चौथा चरण क्या है। उत्पादक कंप्यूटर सत्र में चरण 4 का क्या कहा जाता है। तो चरण 4 को यहाँ पे आंसर सी है। यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के प्राय 4 चरण होते हैं। फर्स्ट है चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। चरण 1 में आता है कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र से पहले। चरण 2 में है कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के दौरान उसी समय। और चरण 3 होता है कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के दौरान सत्र। और चरण 4 होता है कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के बाद। उत्पादक कंप्यूटर सत्र की चौथी अवस्था तब होती है जब सीखने की स्थिति आईसीटी के उपयोग के माध्यम से बदल जाती है। यह विशेष आईसीटी उपकरणों के साथ शिक्षण और सीखने की स्थिति से करीब पहुंचने का एक नया तरीका है और यह आईसीटी विकास मॉडल में परिवर्तनकारी चरणों के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है विच आर फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन। आंसर बी में बोथ 1 and 2 मीन्स 1 and 2 मीन्स रिव्यू व्हाट दे हैव डन एंड वाई कम अंडर स्टेज 3 स्टेज एंड 2 एस्टेब्लिश ग्राउंड रूल कम अंडर स्टेज 1। आंसर भी है उत्पादक कंप्यूटर सत्र के मुख्य 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों को आईसीटी उपकरण उनके कार्य तथा उपयोग की जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। मतलब कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानकारी, डिजिटल चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में जानकारी एकत्रित करता है शिक्षक। इसलिए यहाँ पर फोकस आईसीटी की साक्षरता तथा बेसिक कौशलों पर है। और तीसरे चरण में किसी उद्देश्य की प्राप्ति जैसे आईसीटी उपकरणों को और कैसे और कहाँ उपयोग करना है कि समझ विकसित होती है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन स्टेज 3 ऑफ द प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 3 में शामिल नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चरण 1, चरण 2, चरण 3 ये पक्का पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिए। यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए डीएसबी आरआरबी यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर सी है। यहाँ पे इनकरेज पीपल्स टू फोकस ऑन द टॉपिक, विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने, जो कि यहाँ पे विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 3 के अंतर्गत आता है, जबकि समीक्षा करना कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया, उनके काम की तुलना दूसरों से करना, काम पूरा करना, यह सब उत्पादक कंप्यूटर सत्र के 3 चरण में आता है। Encourage pupils to focus on the topic come under which stage productive computer session, विद्यार्थियों को इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के किस चरण के तहत आता है। चरण ये क्या है, आंसर बी में आता है, चरण 1 में आता है। अगर कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है तो वो चरण 1 में आता है। तो प्रोत्साहित करें मतलब आंसर बी, विद्यार्थियों को इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें, या यह उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 1 में आता है। उत्पादक यहाँ पे सारा चरण हम एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, सारे चरण को रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, याद रखो, ध्यान रखो, पक्का है, इसको रट लो क्या, ध्यान से समझ लो। चरण 1 देखते हैं। पहले चरण में पढ़ रहे हैं हम, अच्छे से देखो। पहले चरण में सुनो केवल। पहले चरण में शिक्षकों छात्रों को आईसीटी उपकरणों और उनके सामान्य कार्यों और उपयोगों की खोज करने की आवश्यकता होती है। आईसीटी उपकरणों की खोज आईसीटी विकास में उभरते हुए चरण से जुड़ी है। इस चरण में शिक्षक सीखने के लिए विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग करने के कार्यों बुनियादी कौशल को भी समझाता है, मीन्स उसके बारे में बताता है। चरण 2 में, इस चरण में आईसीटी टूल्स का उपयोग करना, मीन्स पहले वो समझा दिया, फिर उसके एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रैक्टिकल, चरण 2 में क्या है, प्रैक्टिकल करवाता है।
उपयोग करना, सिखाना और विभिन्न विषयों में उनका उपयोग करना, कैसे कैसे उसका मतलब यूटिलाइजेशन क्या है, ये सारा चीज़ बताता है। आईसीटी विकास मॉडल में आवेदन चरण को करता है। चरण 3 में क्या होता है, इस चरण में एक विषय विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मतलब जैसे कोई प्रोग्राम बनाना है या प्रोग्रामिंग करना है, उसके बारे में बताता है। आईसीटी टूल का उपयोग कैसे और कब किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताता है तीसरे नंबर पे। चौथे पे क्या है, अब यह अवस्था होती है कि जब सीखने की स्थिति आईसीटी के उपयोग के माध्यम से बदल जाती है। तो आईसीटी के उपयोग के माध्यम से बदल जाती है। आईसीटी विकास मॉडल में परिवर्तनकारी चरण के साथ लास्ट में हो जाता है, चरण के साथ जुड़ा होता है। याद रखो, भूल जाओगे नहीं तो। चलो नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन। चलो आंसर डी, आंसर डी, डी में ओनली वन। चलो, उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में अर्थात सब जगह से सूचना एकत्र करना, कोलायत का काम जो कि कोलैट वर्क जो कि कंप्यूटर पर निर्मित किया है, चरण 3 के अंतर आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंक्लूड इन स्टेज 1 प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन, जो कि उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 1 में क्या शामिल है, ये पूछा गया है। तो शामिल है, आंसर सी है, केवल वन ही है इसमें, केवल आधारभूत नियमों का स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, ग्राउंड मतलब स्टार्ट करता है। उत्पादक जो कि प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन के चरण 1 में आधारित नियमों का स्थापना शामिल है। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के पहले चरण में शिक्षकों और छात्रों को आईसीटी उपकरण और उनके सामान्य कार्यों और उपयोगों की खोज करने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर पर व्यवहारिक रूप से कार्य प्रारंभ करने से पहले एक अत्यंत आवश्यक है कि हम उसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करें, और जैसे कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वह किस प्रकार के कार्य करती है, ये सब बताते हैं फर्स्ट में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। फर्स्ट है, यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट में, डिटरमाइन द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। नहीं, आंसर बी, आंसर बी है, ओनली थ्री इसमें बताया गया, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग मतलब एएलयू को हिंदी भाषा में अंक गणित, जिसमें कि डिजिट के फॉर्म में प्लस माइनस जोड़ना घटाना सब कुछ होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। डिजिटल सर्किट होते हैं, वे कंप्यूटर का पावर हाउस भी कहते हैं। यह डेटा और निर्देशों का प्रोसेसिंग करता है। अतः एएलयू सभी अंकगणितीय संचालन, निर्णय लेने के संचालन को करता है। इस प्रकार कहा जाता है कि यह केवल कथन 3 ही सही कथन है। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है, डैश 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 इज द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डेटा एंड प्रोग्रामिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब इनपुट चीज़ें करता है। इनपुट मीन्स है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डेटा एंड प्रोग्रामिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। इन करेंगे तो कंप्यूटर में प्रोग्राम होगा, इनपुट देंगे मीन्स है जो कि यहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट दिया जाता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस हार्डवेयर के उपकरण होते हैं जो कि कंप्यूटर डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे कि यूजर कंप्यूटर के साथ संपर्क में आता है और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए जरूरी माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम जो कि तर्ज पर प्रक्रिया होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क डीवीडी आर को किस नाम से रूप में जाना जाता है। आंसर डी है, स्टोरेज डिवाइसेस। ये सब है कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस है। तो हार्ड डिस्क डीवीडी आर कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। स्टोरेज डिवाइस जैसे यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं जो कि कंप्यूटर में डेटा सूचनाओं को स्टोर करता है। स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो कि प्राइमरी मेमोरी देख लो, प्राइमरी मेमोरी इसमें थोड़ा जैसे रीड ओनली रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी यह लंबे समय के भंडारण के लिए होता है, इसके तहत जो कि रैम की तरह जब को डाटा और इन्फॉर्मेशन को वापस पा सकते हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीआर ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जो कि इसको इन्फॉर्मेशन को वापस ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर में सबसे तेज़ सबसे महंगी मशीनें हैं, इनमें उच्च प्रसंस्करण गति होती है। इन द फर्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन एंड दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड।
तो इसे कहते हैं क्या? आंसर बी है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है आधुनिक परिभाषा के अनुसार कंप्यूटर जो कि 500 मेगाफ्लॉप की क्षमता से कार्य करते हैं, जो कि सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है और इसकी गति को मेगाफ्लॉप से नापते हैं। मेगाफ्लॉप पूछ सकता है क्या होता है, तो सबसे जो सुपर कंप्यूटर होता है जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज, जैसे यहाँ पे बताया सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब अर्थ में मतलब ऑपरेशन कर सकता है, तो उसे वहाँ पे क्या कहते हैं? मेगा फ्लॉप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ प्रोसीड डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित डेटा के परिणाम उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को आंसर सी आउटपुट के रूप में जाना जाता है। आउटपुट के रूप में, तो आउटपुट क्या होती है? यह उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया। इसे प्रकार के कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद उत्पादित आउटपुट को भी मानव पठनी के रूप में आपको दिए जाने से पहले कंप्यूटर के अंदर कहीं रखा जाना चाहिए। फिर से आउटपुट को आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है द ALU एंड CU ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर ज्वाइंटली कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम के ALU एंड कंट्रोल यूनिट के संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? आंसर डी CPU। अगर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट दोनों को ऐड कर देते हैं तो उसे हम ALU बोलते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। चलो, तो ALU जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जो कि यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होते हैं, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका कार्य कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना। कंप्यूटर की यह यूनिट अंकगणितीय तार्किक नियंत्रण से जुड़े होते हैं। इनका कार्य आउटपुट कार्य संपन्न करता है, इसलिए इस आमतौर पर प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है dash 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 is an electronic device that accepts data, then process data, give the output result and store the output. आंसर ए कंप्यूटर। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा लेता है, फिर प्रोसेस करता है और परिणाम देता है और आउटपुट को स्टोर करता है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड विद द रेफरेंस टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से सुमिलित है? आंसर बी। कंप्यूटर के संदर्भ में केवल 2 सही ढंग से सुमिलित है। CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है, याद रखो। CU पूछ सकता है क्या होता है। CPU का पूरा नाम पूछता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। दूसरे शब्दों में कहें, कंट्रोल यूनिट CPU का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर से जुड़ी सभी डिवाइसेस उनके कार्यों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर में हो रही सभी जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल करने की मदद से कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल यूनिट मुख्य मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है और इसके अलावा 1/10 डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। यह मुख्य मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें डिकोड करता है और उसके बाद निर्देशों को एग्जीक्यूट होने के लिए अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के पास भेजता है। ALU निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, बाद में CU को भेज देता है। नेक्स्ट है द असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्वीप स्टिक इज ए वर्चुअल एडाप्टिंग। सहायक तकनीकी स्वीप स्टिक्स एक आभासी अनुकूली है, जो कि आंसर ए है माउस। सहायक तकनीकी उपकरणों का एक सेट है जिसका उद्देश्य विकलांग लोगों को सहायता करता है। कोई सहायक उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिसे रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और विजुअल रिकॉग्निशन टूल शामिल होते हैं। सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों में आभासी अनुकूली श्रवण यंत्र, स्क्रीन आवर्धन, बड़े कुंजी, कीबोर्ड, माउस आदि चीज़ें आती हैं। सहायक तकनीकी उपकरण विकलांग लोगों को बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने की क्षमता प्रदान
करते हैं। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच विद द पेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा युग कंप्यूटर के उनके अवयव के साथ सही सुमेलित है। आंसर डी है, कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्रामिंग मशीन है जो यूजर को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन या डेटा को क्रियान्वित करने के बाद उसे व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के चार मुख्य उपकरण कार्य होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट एंड कंप्यूटर के अवयव के रूप में सही सुमेलित होती हैं। टू बिंदु है जो कि स्टोरेज डिवाइस एक तरह की हार्डवेयर डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस को डिजिटल स्टोरेज भी कहा जाता है, जिसका काम सिस्टम में डेटा और इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखना है। यह डेटा को टेम्पोररी या परमानेंट सेव कर सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि उस डेटा का इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम में कितने समय के लिए सेव करना चाहते हैं। या स्टोरेज डिवाइसेस में किसी भी प्रकार के डेटा, इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, ऑडियो वीडियो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हैं ताकि उनका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अंतर्गत रोम, CD-ROM, CD-RW इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है, डैश डैश इज द लोवेस्ट एंड द कंप्यूटर रेंज इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो आंसर डी है, सुपर कंप्यूटर गति और भंडारण क्षमता के मामलों में कंप्यूटर रेंज के सबसे निचले छोर पर है। आंसर डी। यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहा है। ओके, माइक्रो कंप्यूटर मीन्स माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। गति और भंडारण क्षमता के मामलों में माइक्रो कंप्यूटर की रेंज सबसे निचले स्तर पर होती है। अन्य कंप्यूटर की तुलना में, जैसे सामान्य माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप और डेस्कटॉप आदि शामिल हैं। नेम ऑफ द डिवाइस इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। उस उपकरण का नाम बताएं जो कंप्यूटर में निर्देशों या इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। आंसर ये CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका नाम CPU है। CPU कंप्यूटर में जो कि इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो कि डेटा को दिए गए निर्देशों को और उनको प्रोसेसिंग करता है और इन्फॉर्मेशन में बदल देता है तथा कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, कैश तीव्र गति तथा कम संरक्षण वाला अस्थायी मेमोरी। हाँ, कैसे मेमोरी जो होती है सबसे तेज होती है लेकिन कम संग्रहण मतलब स्टोरेज बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, इट रोल ऑन स्मॉल बॉल एंड हैज़ 3 बटन ऑन द टॉप। द स्टेटमेंट गिव इज द डिस्क्राइबिंग विच डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। यह एक छोटी गेंद पर घूमता है। इसके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं। दिया गया कथन कंप्यूटर के किस उपकरण का वर्णन कर रहा है। आंसर ये माउस की बात कर रहा है, मतलब बताया है। यह कंप्यूटर उपकरण का इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस या उसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने या उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने या बंद करने में किया जाता है। माउस एक छोटी गेंद पर घूमता है और उसे ऊपर 2 या 3 बटन भी होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। आंसर सी, इनपुट, प्रोग्राम, आउटपुट, स्टोरेज। कंप्यूटर सामान्यतः काम में आने वाला एक मशीन है जिसको हम प्रोग्राम कह सकते हैं बहुत सारे लॉजिकल और अर्थमेटिकल फंक्शन के लिए, और यह हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करने के लिए एग्जीक्यूट कर देता है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज। तो उन्होंने ही सन 1830 में एनालिटिकल इंजन का प्लान डेवलप किया था 1830 में, जिसके आगे चलकर कंप्यूटर के रूप में जाना जाने लगा। कंप्यूटर पर कार्य करने की प्रक्रिया सही क्रम में है, पहले इनपुट, फिर प्रोग्राम, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द टास्क कम अंडर विच स्टेट प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन। कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करें, उत्पादक कंप्यूटर सत्र के किस चरण के अंतर्गत आता है। आंसर बी, कार्य का उद्देश्य आंसर बी है इसमें स्टेज 1। कार्य का उद्देश्य उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 1 के अंतर्गत आता है। इस चरण में शिक्षक सीखने के लिए विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग करने के कार्यों को बुनियादी कौशल को भी समझाता है।
चलिए नेक्स्ट है बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की सामान्य जानकारी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस बोलते हैं, बेसिक ऑफ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? आंसर सी है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर या यूजर के बीच संपर्क स्थापित करता है, जैसे एंड्रॉइड, विंडो, लाइनक्स, आईओएस, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे प्रोग्राम शामिल होते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। व्हाट इज ए राउटर इन ए कंप्यूटर सिस्टम? राउटर क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में? आंसर सी है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, जो कि कंप्यूटर प्रणाली में राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जो विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को इंस्ट्रक्शन करता है, सेंड करता है, जिससे वे इच्छित गंतव्य मतलब जो डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। यह एक से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ट्रैफिक का प्रबंधन कर, जो कि डेटा का जो कि एग्जॉस्ट होता है, डेटा एंड कंजर्वेशन होता है, तो प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, और कई उपकरणों को एक ही इंटरनेट कनेक्शन साझा मतलब एक ही उपकरण पर इंटरनेट पर डेटा को सेंड करता है, अनुमति देता है, राउट करता है। मतलब एक राउटिंग मीन्स एक प्रकार से जो पाथ प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउज? चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? आंसर सी। वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को प्राप्त करके प्रस्तुत करने और बाधा डालने के लिए उपयुक्त होने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। क्रोम क्रोम एक सर्च इंजन कहलाता है, जिसे सर्च इंजन क्रोम एज ए इंटरनेट एंड एक्सप्लोरर द्वारा शुरू किया जाता है। एंड सफारी, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स लोकप्रिय वेब ब्राउज़र हैं सब, या सर्च इंजन। एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो एक्सेल है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डीबीएमएस होता है, जो डेटा को स्टोर करने, प्रबंधित करने या पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? चलिए इसमें देखो, वर्ड है, विंडो है, पिंग है, एज, तो इसमें केवल बी जो कि विंडोज़ की बात करता है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एज एक वेब ब्राउज़र सर्च इंजन है, वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिंग सर्च इंजन है। मैकफी प्लस इज एग्जाम्पल ऑफ जो कि मैकफी प्लस किसका एक उदाहरण है? आंसर सी है, आंसर सी एंटीवायरस। मैकफी एक एंटीवायरस होता है, याद रखो, मैकफी एक एंटीवायरस होता है का उदाहरण है। मैकफी प्लस एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस का वायरस, मालवेयर, हार्डवेयर, जो स्पाइडवेयर एंड ट्रोजन हॉर्स आदि के बचाने के लिए उपयोग होता है। इसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक उदाहरण है? आंसर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन को सुगम बनाता है। यह कंप्यूटर पर अन्य सभी एप्लीकेशन और प्रोग्राम का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर उपकरणों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई आवश्यक कार्य करते हैं, जैसे मेमोरी प्रबंधन एंड प्रोसेसर प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, भंडारण प्रबंधन, सुरक्षा, ये सभी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? आंसर ए है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा को टेबल के रूप में व्यवस्थित तो करता है, लेकिन यह रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की विशेषताएं जैसे डेटा इंटीग्रिटी, रिलेशनशिप, एसक्यूएल एंड क्वेरी आदि का प्रदान करता है। जबकि IBM DB2, माइस्क्वेल एंड MS SQL सर्वर सभी रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण हैं।
नेक्स्ट है, तरुण जी सेन एक नया स्मार्टफोन लेने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? आंसर बी, ईथरनेट पोर्ट। नए स्मार्टफोन के विचार करते समय ईथरनेट पोर्ट एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में तरुण जी सेना को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन में आमतौर पर ईथरनेट पोर्ट नहीं होते हैं। वे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई और मोबाइल डेटा जैसी वायरलेस प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। ईथरनेट का उपयोग आमतौर पर ट्विस्टेड पेयर केबल पर उच्च गति डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीन्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या मतलब है? आंसर डी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब है जो कि इंस्ट्रक्शन का एक जो सेट होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि इंस्ट्रक्शन, डेटा तथा प्रोग्रामिंग का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को, स्पेसिफिक कार्यों को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। What among them is the advantage of enterprise resource planning ERP? इनमें से उद्यम संसाधनों आयोजन के क्या फायदे हैं? जो कि आंसर सी है यहाँ पे, डेटा सिक्योरिटी एंड सपोर्ट पेडागॉगी। डेटा की सुरक्षा और शिक्षा शास्त्र का समर्थन करता है। तो यहाँ पे उद्यम संसाधनों योजना इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का एक कंपनी व्यापी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसका प्रयोग साझा डेटा भंडारणों द्वारा सभी संसाधनों, सूचना और व्यापार संबंधी जो कार्यों के समन्वय और प्रबंधन हेतु होता है। उद्यम संसाधन योजना डेटा को सुरक्षित और शिक्षा शास्त्र का समर्थन भी करता है। नेक्स्ट है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर टू, शैक्षणिक जो प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? आंसर ए है, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन एजुकेशन। शिक्षा में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग जो कि शैक्षिक तकनीकी विभिन्न उपागमों द्वारा शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति को सुगम एवं प्रभावी बनाता है। हार्डवेयर उपागम शैक्षणिक प्रक्रिया का यंत्रीकरण करता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपागम का उपयोग शिक्षा प्रौद्योगिकी को समर्पित करना जो सीखने को विद्यार्थियों एंड प्रौद्योगिकियों को क्रमबद्ध के रूप में आधुनिकीकरण करता है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्टवेयर यूज फॉर द क्लासरूम टीचिंग एक्सेप्ट विच इज द हार्डवेयर। निम्नलिखित सभी सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण में होता है जो कि सिवाय आंसर बी है, प्रोजेक्टर। जो कि वेबएक्स एंड MS टीम, जूम सभी सॉफ्टवेयर हैं जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण में होता है, जबकि जो कि प्रोजेक्टर एक हार्डवेयर है जो कि एक प्रकाशीय यंत्र जो पर्दे पर जो कि वहाँ पर परिवर्धित चित्रों को दिखाता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नलों को। अतः इसका उपयोग कक्षा शिक्षण में नहीं होता है। मीन्स जो कि प्रोजेक्टर एक जो फिल्म है या उसको एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कम अंडर विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर किस प्रकार के जो अवस्थापना के अंतर्गत आता है? आंसर सी, कोर ICT इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर कोर ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवसंरचना के अवस्थापन के अंतर्गत आता है। कक्षा में ICT अवधारणाओं के साथ काम करते समय शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकी है। ICT अवधारणाओं प्रशिक्षित संवर्धन उपकरण सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को अनुपात या प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, चलिए अब MS ऑफिस के बारे में देख लेते हैं, जो कि MS ऑफिस से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम MS ऑफिस को डिस्कस करते हैं। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया
जो कि प्रेजेंटेशन मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आपके निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आंसर ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि यह स्लाइड बनाने जिसमें टेक्स्ट, चित्र, चार्ट, वीडियो, एनिमेशन और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री शामिल होते हैं और विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल? निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है? WAV। आंसर सी है। दिए गए विकल्पों में .pdf एक लोकप्रिय ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि यह PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइलों के लिए उपयोग किया जाता है। ऑडियो फाइलों में .flash, .mp3, .web फाइल एक्सटेंशन लोकप्रिय है, लेकिन PDF नहीं होता है। ऑडियो फाइल जो मतलब स्टोर होती है उसमें डॉट के फॉर्म में आता है, विकल्प होते हैं जो कि ऑडियो एक्सटेंशन होती है, तो एक्सटेंशन में PDF नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, सत्या ठकराल इज लुकिंग फॉर एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल which can help him to make a digital presentation for demonstrating feature of the commercial device to his client. Which of the follow will you suggest for them same? सत्या ठुकराल एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल जो कि तलाश कर रहा है, जो उसकी अपनी क्लाइंटों को एक कमर्शियल डिवाइस की विशेषताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक डिजिटल प्रेजेंटेशन में सहायता कर सके। इसके लिए आप निम्नलिखित में से किसका सुझाव देंगे? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से बनाकर पूछे जाते हैं। आंसर सी है इम्प्रेस, जो कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस एक ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन टूल है जिसका उपयोग स्लाइड बनाने और डिजिटल प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है। इसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन डालकर आकर्षक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ओपन सोर्स विकल्प है और क्लाइंट को किसी डिवाइस की विशेषता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली जो कि प्रीफर्ड मोस्ट टू राइट ए हाउस रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विथ सम बेसिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेशन, बोल्ड एंड इटालिक्स एंड अंडरलाइन etc। कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? आंसर बी, विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए जिसमें टेक्स्ट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इंटेलिक्स, अंडरलाइन आदि की आवश्यकता हो, तो उसके लिए सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता वाले MS वर्ड को दी जाती है, क्योंकि MS वर्ड विशेष रूप से टेक्स्ट एडिटिंग, रिपोर्ट लिखने, दस्तावेज सरल तरीके से हम काम कर सकते हैं, जबकि MS एक्सेस डेटाबेस के लिए, एडोब प्रीमियम वीडियो एडिटिंग के लिए, टैली अकाउंटिंग के लिए उपयोग की जाती है। एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए जो सारणीबद्ध शीट तैयार करना है, जिसमें एक बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफिक विश्लेषण करना है, तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग किया जाएगा? आंसर डी है MS एक्सेल, जो कि ये सब बनाने के लिए, जैसे डेटा बनाने के लिए, डेटाबेस मैनेज, डेटा स्टोर करने के लिए एक्सेल का उपयोग किया जाता है, MS एक्सेल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल? इमेज फाइल का जो होता है वो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर है डी, .jpg फॉर्मेट में स्टोर करता है किसी भी इमेज की फाइल को .jpg फाइल में, जो कि ज्वाइंट ग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। JPG मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट में से एक है, जो कि अक्सर तस्वीरों के लिए उपयोग की जाती है। JPG मतलब याद रखिए ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रीफर मोस्ट टू डिजाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बेनिफिट ऑफ द रिन्यूएबल
एनर्जीज जो बेनिफिट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेशन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आपको निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा? आंसर बी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। जो कि बेनिफिट आप जो रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताना है या कुछ भी प्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए एनिमेशन मीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो कि पीपीटी जिसे कहते हैं पीपीटी तैयार करना पड़ेगा। सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है जिसे पीपीटी विशेष रूप से प्रेजेंटेशन स्लाइड शो बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है, उसे पीपीटी कहते हैं, पावर प्रेजेंटेशन पॉइंट। तो चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ऑन्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में कौन सी है? आंसर डी है वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस वन ड्राइव है। यह उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को स्टोर करने, साझा करने और एक्सेस करने की अनुमति देती है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की एक सेवा है। नेक्स्ट है आंसर डी। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो कौन से विजुअल इफेक्ट दिखाई देती है? आंसर डी है स्लाइड ट्रांजिशन। याद रखिए, स्लाइड ट्रांजिशन। पावर पॉइंट में एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आने पर दिखाई देने वाली विजुअल इफेक्ट को स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। यह इफेक्ट प्रस्तुत के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में संक्रमण करते समय गति या शैली जोड़ते हैं, जैसे कि फेड या वाइप या जूम करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन एंड एक्सेल फाइल में कौन सा होता है? डॉट एक्सेल होता है। जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फाइल का सही फाइल एक्सटेंशन है? आंसर डी है डॉट एक्सएलएसएक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का सही और आधुनिक एक्सटेंशन है। यहाँ यह एक्सेल 2007 और उसके बाद के संस्करणों का उपयोग किया जाता है। XML जो कि एक्सटेंसिबल एंड मार्कअप लैंग्वेज पर आधारित होता है, जिससे फाइल का आकार छोटा रहता है और डेटा सुरक्षित रहता है। पुराने संस्करणों में .xlx एक्सटेंशन प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, टेक्स्ट या ग्राफिक के अनेक अंशों की एक समान फॉर्मेटिंग जैसे कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज अथवा बॉर्डर स्टाइल के तुरंत अनुप्रयोगों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर ए फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसी टेक्स्ट या ग्राफिक की फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फॉन्ट स्टाइल, आकार, बॉर्डर आदि को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर लगाने के लिए किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होता है और समय बचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल रेंज इन MS एक्सेल? MS एक्सेल सेल रेंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर सी है। MS एक्सेल में सेल रेंज, जो आंसर सी इसमें दिया है, कलेक्शन ऑफ चूजन सेल। MS एक्सेल सेल रेंज चुने हुए सेलों का संग्रहण होता है जिसके एक से या अधिक सेल शामिल हो सकते हैं। यह रेंज एक पंक्ति, स्तंभ या आयताकार क्षेत्र में हो सकते हैं। सेल रेंज का उपयोग डेटा को फॉर्मेट करने, सूत्र लागू करने या विश्लेषण करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए जो A1 है, A10 एक सेल रेंज है जिसमें A1 A10 के सेल में है। यह डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज स्टैंड फॉर एन HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार एग्जाम में देखिए पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, बार एग्जाम में आए हैं। व्हाट डज स्टैंड फॉर HTTPS? स्ट्रीम, स्पेरन, सिक्योरिटी, क्या चीज़ है ये? चलिए यहाँ पे देखते हैं। आंसर सी यहाँ पे दिया है, आंसर सी सिक्योर। HTTP क्या होता है? HTTP का अर्थ कभी कभी पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस माने सिक्योर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यह दो प्रणालियों के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, मतलब एक रास्ता बनाता है। ब्राउज और वेब सर्वर, HTTP ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच सिक्योर, जो कि सॉकेट लेयर, SSL या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उपयोग कर एक इनक्रिप्ट लिंक स्थापित करता है। TLS SSL का नया संस्करण है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइल एक्सटेंशन एन इमेज फाइल? एक इमेज फाइल की जो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, आंसर सी डॉट वेब।
डॉट वेब इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, यह एक ऑडियो फाइल का फॉर्मेट है जिसका पूरा नाम वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। और यह ध्वनि डेटा को स्टोर करते वह या डॉट TTIFF या डॉट PNG या JPG तीनों ही इमेज या फोटो के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य फाइल एक्सटेंशन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो फाइल के जैसे एक्सटेंशन किस टाइप के जो स्टोरेज हो गए, जैसे फाइल का एक्सटेंशन PDF में कैसे होता है, सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे देखेंगे ईना खांडे एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही हैं और वहाँ फॉर्मेटिंग एंड पेज सेटिंग और स्टाइलिंग की विशेषता वाले आसानी से प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर में से टाइप करने की इच्छुक हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त होगा? आंसर सी है MS वर्ड। MS वर्ड। ईना खांडे के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर MS वर्ड है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो फॉर्मेटिंग एंड पेज सेटिंग, स्टाइलिंग एंड स्पेल चेक एंड टेबल्स, ग्राफिक्स जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पत्र, निबंधन और अन्य दस्तावेज तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त और उपयोगी में आसान सॉफ्टवेयर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अतिरिक्त मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सबके अतिरिक्त ही है। 152 आंसर ये है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक यूजर के कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। उदाहरण में लाइनक्स, विंडोज 10, iOS, एंड्रॉयड आदि। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो MS वर्ड 2010 में 2101 में यदि आप किसी भी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के किस अगली पर चला जाता है? देखो विंडो 10 भी आना चाहिए तुम्हें चलाने। MS वर्ड 2010 में ये सब है। तो MS वर्ड 2010 में यदि किसी टेबल के अंदर टैब को दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले सेल पर चला जाता है। टेबल के अंदर कर्सर को चलाने के लिए कीबोर्ड में दिए गए एरो की का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करके टेबल के अंदर कर्सर को लेफ्ट, राइट या अप और डाउन मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है? आंसर बी है। MS वर्ड 2010 में किसी भी चयनित टेक्स्ट के बीच में एक सीधी रेखा खींचने के लिए स्ट्राइक करफ फीचर का उपयोग किया जाता है। स्ट्राइकर थ्रू विकल्प उपयोग करने के लिए दिए गए टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में होम पेज पर जो स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करते हैं। पैराग्राफ में डबल प्रोसेसिंग जो स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? याद रखो, ध्यान है। तो आंसर सी है MS वर्ड में। आंसर सी Ctrl+2। MS वर्ड में Ctrl+2 शॉर्टकट की का बटन का इस्तेमाल पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए किया जाता है स्पेसिंग में। और Ctrl+1 में सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए किया जाता है। और Ctrl+5 का उपयोग 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए किया जाता है Ctrl+5 में। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट MS वर्ड 2010 के फ्रंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? आंसर ए है। आंसर ए फैंसी। MS वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स फॉन्ट में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में इटैलिक, बोल्ड और सबस्क्रिप्ट होता है, जबकि फैंसी इफेक्ट शब्द का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। आंसर नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+S पर के समकक्ष होता है? आंसर ए है। Shift+F12 ओपन फाइल को सेव करने के लिए, Shift+F5 कर्सर को पिछले स्थान पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाहिनी और अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आंसर बी है। आंसर बी Ctrl+R। चलिए यहाँ पे देखते हैं। Ctrl+R राइट अलाइन करने के लिए, Ctrl+Z जस्टिफाई करने के लिए, Ctrl+L लेफ्ट अलाइन करने के लिए, Ctrl+Z सेंटर करने के लिए। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक
इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आंसर डी है, आंसर डी कंट्रोल के। एमएस वर्ड में 2010 में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड 2010 में टैब को डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। आंसर सी है इसमें होम पेज। एमएस वर्ड 2010 में होम टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। इस टैब में जो क्लिपबोर्ड, फ्रंट एंड पैराग्राफ तथा स्टाइल आदि ग्रुप शामिल है। इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू एक प्रकार के टैब हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट के रूप में क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद नहीं है? आंसर सी है कट। एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप में क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू, ओपन, सेव, अंडू, रेडू, ईमेल, प्रिंट, रिव्यू आदि विकल्प मौजूद है, जबकि कट होम टैब के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बताएं कि एमएस वर्ड 2010 से संबंधित निम्नलिखित में से कथन सही है या सतत? यहाँ पे आंसर बी है। यहाँ पे लिखा है लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। यहाँ पूछा गया है, आंसर बी है। आंसर बी 1 असत्य है और 2 सत्य है। एमएस वर्ड में 2010 के अनुसार लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से कम और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई और उसकी ऊंचाई से कम होती है, इसलिए दोनों कथन असत्य हैं। वन असत्य है, 1 असत्य, 1 2 सत्य। दोनों असत्य हैं इसमें, दोनों। ठीक है। एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा? आंसर सी है इसमें इंसर्ट रो बिलो। एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के लिए यदि किसी टेबल में किसी विशेष रो के बीच एक नई रो बनाना है तो इंसर्ट रो बिलो तथा किसी रो के ऊपर की इंसर्ट रो एबव का विकल्प चुनना पड़ता है। यदि किसी टेबल में किसी विशेष कॉलम बाएं से दाएं तरफ कॉलम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और दाएं तरफ कॉलम करने इंसर्ट कॉलम टू द राइट विकल्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है? आंसर सी है शिफ्ट टैब। एमएस वर्ड 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग शिफ्ट प्लस टैब टेबल के रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है। टैब किसी रो के अगले सेल में जाने के लिए किया जाता है। आल्ट प्लस होम किसी रो के से पहले सेल में जाने के लिए किया जाता है। आल्ट प्लस एड किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड 2010 एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन नाम प्रदर्शित करता है। आंसर डी टाइटल बार। विंडो के शीर्ष पर टाइटल बार एप्लीकेशन जो कि परिभाषित आइकॉन टेक्स्ट की पंक्ति प्रदर्शित करता है। यह टेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित निर्दिष्ट करता है और विंडो के उद्देश्य को इंगित करता है। टाइटल बार उपयोगकर्ता के लिए माउस या अन्य पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करके विंडो को स्थानांतरित करना भी संभव बनाता है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या को गणना। आंसर डी काउंट फी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फार्मूला जिसमें उपयोग करके मानदंड क्राइटेरिया के आधार पर संख्याओं की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से हमें बड़ी बड़ी शीट के डेटा से किसी एक नाम या वैल्यू को काउंट करना आसान होता है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2010 में के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से आंसर ए है कॉलम को फिल्टर कर सकते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में जब टेबल फीचर के माध्यम से टेबल को क्रिएट किया जाता है तो प्रत्येक कॉलम टॉप पर जाकर के उसे कॉलम कोरेज को फिल्टर करने का ऑप्शन दिया जाता है। इसका उपयोग करके कॉलम को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2010 में डैश 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 का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। आंसर सी है कंट्रोल एच का उपयोग करते हैं।
तो एम एस एक्सेल 2010 में कंट्रोल एच शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं रिप्लेस करने के लिए। जब हम कंट्रोल एच शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद जिस वर्ड या टेक्स्ट को रिप्लेस करना होता है उसको इंटर या रिप्लेस विथ टेक्स्ट को इंटर करते हैं। नेक्स्ट है एम एस वर्ड 2010 एम एस एक्सेल में पिछली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आंसर भी है एम एस एक्सेल 2010 में कंट्रोल पेज का उपयोग पिछली सीट पर जाने के लिए किया जाता है, जो कि यह सीट पहले से एक्सेल पर ओपन होने चाहिए। एम एस एक्सेल 2010 में कंट्रोल एंड पेज डाउन का उपयोग अगले सीट पर जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल 2010 रिबन बार डेटेड टैब में, जो कि आंसर भी है यहाँ पे, व्यू टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है। एम एस एक्सेल 2010 के रिबन बार में व्यू टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है। व्यू टैब में हाइड या स्प्लिट विकल्प भी होता है। एम एस एक्सेल 2010 के फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आंसर भी है इसमें। एम एस वर्ड 2010 में एग्जैक्ट फंक्शन दो टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग्स की तुलना करता है। यदि वे स्ट्रिंग बिल्कुल समान होती है तो यह ट्रू प्रदर्शित करती है, अन्यथा फॉल्स। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, जो कि एग्जाम में कई बार EMRS TGT साइंस के एग्जाम देखिए 23/12/2023 में पूछा गया है एग्जाम में। चलिए यहाँ पूछते हैं, सेलेक्ट द शॉर्टकट की आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द पॉपुलरली यूज टू पेस्ट ए सेलेक्ट एंड कॉपी टेक्स्ट या इमेज इन मोस्ट ऑफ द MS ऑफिस एप्लीकेशन। आंसर सी कंट्रोल V माने पेस्ट करना। अधिकांशतः MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सेलेक्टिंग, जो कि एक कॉपी टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल C किसी इमेज को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल X किसी इमेज को कट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल Z किसी भी इमेज को अंडू करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंटेशन टूल को प्रयोग करते समय कीबोर्ड Ctrl+X की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आंसर सी है कटिंग द सेलेक्ट टेक्स्ट। तो डॉक्यूमेंट टूल में कीबोर्ड पर Ctrl+X की कॉम्बिनेशन का उपयोग चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से वह चयनित आइटम उसके मूल स्थान से हट जाता है, वह क्लिपबोर्ड अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट की टू कॉपी सम सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट द सेम सम अदर लोकेशन इन मोस्ट ऑफ द MS विंडो एप्लीकेशन। तो अधिकांश MS वर्ड विंडो एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने और उसके किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुन सकते हैं। आंसर ए कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अधिकांश MS वर्ड विंडो एप्लीकेशन में कंट्रोल C कंट्रोल V सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजक एंड कंट्रोल V है। नेक्स्ट है, अधिकांश MS विंडो जो कि एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टिंग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की कौन सा है। आंसर सी है कंट्रोल C कंट्रोल V। कंट्रोल C कॉपी करना। MS वर्ड में एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए अधिकांश शॉर्टकट की कंट्रोल C यूज करते हैं। कंट्रोल A इसका प्रयोग ओपन फाइल करने के लिए, कंट्रोल P इसका प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है कंट्रोल P। नेक्स्ट है, which out of the following is the combination of key used to copy a select text in the word processing software। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी कंट्रोल C। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। निम्नलिखित को वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में वर्गीकृत करें। आंसर ए वेब ब्राउजर फायरफॉक्स, क्रोम, एज। वेब ब्राउजर फायरफॉक्स, क्रोम, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सफारी, ओपेरा आदि। सर्च इंजन डक, जो बिंग, गूगल, याहू आदि होते हैं।
नेक्स्ट है टू क्लोज ए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यू मे यूज्ड विंडो ओएस में एक विंडो बंद करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। आंसर डी है। आंसर डी इसमें है Alt+F4। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ओपन विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की Alt+F4 है। कंट्रोल F5 से हम करंट विंडो को रिफ्रेश करते हैं। हम स्क्रीन के किसी भाग के बारे में जानना चाहते हैं तो Shift+F1 प्रेस करके आपका बिंदु एक प्रश्न चिन्ह के साथ एक तीर में बदल जाता है। फिर उस चीज़ पर क्लिक करके उसके बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट यूज टू हाइड ऑल द टेबल एंड गो डायरेक्टली टू द डेस्कटॉप। किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? आंसर सी। सभी टैब को छिपाने या डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए विंडो डी का ये विकल्प प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है टू टॉगल फ्रॉम द विंडो टू अनदर विद इन द एप्लीकेशन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यू मे यूज्ड। विंडो एस में एक एप्लीकेशन के भीतर एक विंडो दूसरे विंडो में टॉगल करने के लिए आपसे दूसरे विंडो का उपयोग कर सकते हैं। आंसर ए है Alt+F6। Alt+F6 से एक विंडो से दूसरे विंडो में टॉगल कर सकते हैं। Alt+F10 विभिन्न टैब में मूव करने के लिए। Alt+Shift+D वर्तमान दिनांक डालने के लिए। Alt+Shift+T वर्तमान समय डालने के लिए। नेक्स्ट है इन MS वर्ड 2007 यू कैन यूज अंडू रेडू फीचर टू अप टू एक्शन। MS वर्ड 2007 में अंडू रीडू विशेषता के बारे में प्रयोग में लाया जाता है। आंसर डी है 100। MS वर्ड 2007 में अंडू विशेषता को 100 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। रीडो इज डन बाई। रीडो निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। आंसर बी कंट्रोल वाई। स्टैंडर्ड टूल बार स्थित अंडू बटन के प्रयोग में हम तुरंत किए गए कार्य को हटा देते हैं। अंडू के कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है जिससे किसी कार्य को हम अंडू कर सकते हैं। यदि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो रीडू कंट्रोल वाई करके पूर्वावस्था में आ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की लॉक योर डेस्कटॉप। अपने डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी कौन सी होती है? आंसर सी है इसमें विंडो की प्लस एल। विंडो की प्लस एल। आप अपने विंडो को लॉक करने के लिए विंडो की प्लस एल शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दी जाती है? आंसर ए है। कंप्यूटर को रिबूट या रिस्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड में Ctrl+Alt+del बटन दबाते हैं। इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। 1 मिनट 2 मिनट लाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है टू ओपन द सेटिंग इन विंडो 10 OS यू कैन यूज़। विंडो 10 में OS सेटिंग में खोलने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? आंसर डी है विंडो लोगो की +1। विंडो लोगो कुंजी +1।
विंडो 10 में सेटिंग करने के लिए, ओपन करने के लिए शॉर्टकट की विंडो लोगो की +1। विंडो लोगो की +S से सर्च विकल्प ओपन होता है। यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने स्टाफ सामग्री में सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि द कीबोर्ड ऑफ शॉर्टकट की विंडो टू टर्न ऑन द स्टिकी की इज टू प्रेस द शिफ्ट की। आंसर सी 5। शॉर्टकट शिफ्ट की जो कि स्टिकी की को सक्रिय करने के लिए 5 बार शिफ्ट की दबाया जाता है। एक साउंड होता है और स्टिकी की डायलॉग ओपन होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से कर्सर यस बटन पर होता है। नेक्स्ट है विंडो के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। आंसर बी कंट्रोल टी। कंट्रोल टी शॉर्टकट की एक उपयोगी विंडो के गूगल क्रोम ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग फाइल इज। फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। आंसर डी है। आंसर डी कंट्रोल ओ। आंसर डी किसी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच आर द शॉर्टकट की डिस्प्ले द डेस्कटॉप व्हेन यू हैव अदर फाइल ओपन। जब आपकी अन्य खुली हुई फाइलों को डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। आंसर बी है विंडो में डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए विंडो+D कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि जब आपकी अन्य फाइलें खुली हों मुख्यतः विंडो की +D शॉर्टकट की का उपयोग डेस्कटॉप को प्रदर्शित शो छिपाने हाइड के लिए किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज ए क्विक वे टू स्विच बिटवीन विंडोज। विंडो के बीच शीघ्रता से अदला बदला करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा होता है। आंसर ए है Alt+Tab। विंडो के बीच में शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका Alt+Tab है। नेक्स्ट है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैक्सिमाइज ए विंडो यू कैन यूज। विंडो 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे। आंसर सी है विंडो लोगो की +अप एरो। एंड F9 जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते समय F9 आपके डॉक्यूमेंट की रिफ्रेश कर देगा और यह किसी भी बकाया ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को भी ट्रिगर करता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। निम्नलिखित का सही मिलान करें। आंसर सी है। आंसर सी Ctrl+B जो कि मेक टेक्स्ट बोल्ड, Ctrl+U अंडरलाइन, Ctrl+P प्रिंट करता है, Ctrl+Shift+F3 चेंज केस ऑफ लेटर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। आंसर बी है Ctrl+C। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल सभी को सेलेक्ट करना, Ctrl+V बोल्ड करना, Ctrl+C कॉपी करना होता है। नेक्स्ट है टू शो द प्रिंट मेनू यूज द प्रिंट मेनू प्रदर्शित करने के लिए। आंसर डी है Ctrl+P। किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। इसको हिट करते ही प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा जिसमें पेज से संबंधित सेटिंग करके पेज को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की यूज फॉर द पेस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड इज। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। आंसर बी है। आंसर बी है Ctrl+D। Ctrl+X का काम है कट करना, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट एंड Ctrl+D एंड Ctrl+V पेस्ट है। नेक्स्ट है चयनित पाठ की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी है Ctrl+C कॉपी करना। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रेस करने के लिए इंटर प्रयोग किया जाता है। आंसर बी है Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। वे शॉर्टकट की यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। आंसर सी है। आंसर सी है Ctrl+I। Ctrl+U टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, Ctrl+I टेक्स्ट को इटैलिक बनाना, Ctrl+P जो कि सेलेक्ट टेक्स्ट को प्रिंट करना। नेक्स्ट है जब आप
रिसाइकल बिन जो जब आप रिसाइकल बिन खाली करते हैं, एम्प्टी करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर ए है, सभी जो फाइलें हैं आपके कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं। यह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसाइकल बिन होता है वहाँ से अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं फाइल। नेक्स्ट है, द डिस्कार्डेड फाइल इन द रिसाइकल बिन गेट्स रिमूव परमानेंटली व्हेन। रिसाइकल बिन से जो फाइल डिलीट हो जाती है कब होती है? व्हेन, जब इट इज एम्प्टी मैनुअली, जब मैनुअली हम इसको एम्प्टी कर देते हैं। नेक्स्ट है, विंडो 10 का पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया था? आंसर सी, विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का सबसे नया सदस्य है। विंडो 10 का अंतिम संस्करण 29 जुलाई 2015 का जनता के लिए जारी किया जाता है। विंडो 10 को पहली बार 1 अक्टूबर 2024 को पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया जाता है। विंडो 10 एक आदतन जो अभी करंट की विंडो 10 जो कि मॉडर्न प्रारंभ मेनू है, जो कि लॉगिन तरीके, एक बेहतर टास्क बार तथा अन्य प्रायोज्य के लिए अपडेट की मेज़बानी करता है। नेक्स्ट है, विंडो में शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर ये है, क्योंकि डिलीट द सेलेक्ट आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकिल बिन। डायरेक्ट होता है डिलीट, रिसाइकिल बिन में नहीं जाता। विंडो में शॉर्टकट की जो शिफ्ट प्लस डिलीट करने से चयनित आइटम बिना रिसाइकिल बिन में डाले अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए होता है। अगर हमने शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दिया तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा और परमानेंटली डिलीट होता है। विच आर द फॉलोइंग विल यू प्रेस टू ओपन द विंडो टास्क मैनेजर? विंडो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप क्या दबाएंगे? आंसर सी है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द ओपन विंडो एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर? विंडो एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? आंसर ए है। अब यहाँ पे विंडो ई है, इसका उपयोग विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है। विंडो डब्ल्यू, इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने के लिए किया जाता है। कंट्रोल ओ, इसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फाइल खोलने के लिए। नेक्स्ट है, जब हम विंडो ई दबाते हैं तो क्या होगा? आंसर सी, यहाँ पे आंसर सी है, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन द डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट से इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? आंसर सी है, कंट्रोल के। कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए। कंट्रोल एच नोट पैड, वर्ड पैड तथा एमएस वर्ड में जो फाइंड तथा रिप्लेस को खोलना। कंट्रोल एल ब्राउजर में एड्रेस बार को सिलेक्ट करना अथवा एमएस वर्ड में बायां अलाइनमेंट करना होता है। नेक्स्ट है, शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है, आंसर बी है इसका, जो कि शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग चयनित आइटम को प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है। विंडो की जो विंडो कीबोर्ड में चयनित कमांड को प्रयोग करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आंसर बी है, इंटर। विंडो की को चयनित करने के लिए कमांड में इंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी विंडो की बोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम को सहायता हेल्प पेज को खोलता है? आंसर ए है, F1। एक विंडोज़ कीबोर्ड पर F1 बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता से हेल्प पेज को खोलता है। एक पीसी कीबोर्ड पर F1 F2 आदि के रूप में चिन्हित कीज को जाना जाता है? कीज को जाना जाता है, कौन सी कीज होती है यहाँ पूछा है? आंसर सी है, फंक्शन की। तो F1 से लेकर F12 तक सभी फंक्शन की कहलाती हैं। F1 से हेल्प, किसी विंडो के बारे में जानना। F2 से रीनेम डॉक्यूमेंट फाइल। F4 से प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट फाइल बनाना। F5 में प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट ओपन करना। F11 में एक्टिव विंडो में फाइल को सेव करना। F12 में फाइल को सक्रिय विंडो से प्रिंट करना। चलिए विंडो की बोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे देखते हैं, जो कि विंडो की बोर्ड शॉर्टकट की है। F1 हेल्प विंडो। F2 चयनित वस्तु का नाम बदलने के लिए। F3 फाइल या फोल्डर खजाना। F4 सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना। F10 सक्रिय विंडो में मेनू बार प्रदर्शित करना। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हाँ ले लीजिए अब।
F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना। Shift+10 चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना। 8+F सक्रिय टैब को बंद करना। Ctrl+F4 सक्रिय प्रोग्राम को बदल करना एंड बंद करना। Shift+F3 जो कि चेंज सेटिंग्स केस एंड ESC वर्तमान कार्य को समाप्त करना। डेल चयनित वस्तु को नष्ट करना। एंड सक्रिय विंडो को लाइन के रूप में अंत में पहुंचाना। नेक्स्ट है होम को सक्रिय विंडो या लाइन के रूप में पहुंचाना। इंटर निर्देशित संपादित को आदेश देना। टैब विकल्पों के आगे बढ़ाना। F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना। विंडो लोगो +L कंप्यूटर लॉक करना। विंडो लोगो +M सभी विंडो को मिनिमाइज करना। विंडो लोगो स्टार्टअप मेनू प्रदर्शित करना छुपाना। Ctrl+ESC स्टार्ट मेनू को खोलना। Alt+Tab दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना। Alt+Enter चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना। Shift+Del रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। Ctrl+Shift+ESC विंडो टास्क मैनेजर खोलना एंड Ctrl+Home डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना। Ctrl+F2 प्रिंट रिव्यू देखना। Ctrl एंड डॉक्यूमेंट के अंत में जाना। नेक्स्ट है फाइल यहाँ पे है जो कि Alt+F न्यू ओपन क्लोज सेव एज पेज सेट प्रिंट ये सब सारे डॉक्यूमेंट में उपलब्ध विकल्प हैं। एडिट में Alt+F5 यहाँ पे रिपीट एंड किल एंड अल्टर प्रेजेंट नॉर्मल वेब लेआउट प्रिंट लेआउट। कंप्यूटर की महत्वपूर्ण कुछ है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म एंड एब्रीविएशन के बारे में देख लेते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTP स्टैंड फॉर जो कि यहाँ पे क्या कहते हैं HTTP को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर सी है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट है इन मॉडर्न डे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी AI पॉपुलरली स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर भाषा में जो कि AI का लोकप्रिय नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मशीन विशेष रूप से कंप्यूटर प्रणाली का मानव बुद्धिमत्ता प्रक्रिया का अनुकरण करते इससे सीखना तर्क करना एंड आत्म सुधार शामिल है। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर DVD स्टैंड फॉर कंप्यूटर में DVD का क्या मतलब है। यहाँ पे DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क याद रखिए DVD का मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ROM स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी आंसर डी रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। चलो नेक्स्ट है चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द पावर बैकअप डिवाइस UPS क्या होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आंसर ए है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एक ऐसी प्रणाली है जो कि बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर संवेदनशील उपकरणों को निरंतर शक्ति प्रदान करती है ताकि डेटा लॉस या सिस्टम क्रैश से बचा जा सके। डायरेक्ट दे देता है। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट जो कि फुल फॉर्म ऑफ TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आंसर सी। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द VoIP। निम्नलिखित में से कौन सा VoIP का पूर्ण रूप फॉर्म है। आंसर ए है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी का फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। आंसर सी है OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग डिजिटल इमेज में टेक्स्ट को रिकॉग्निशन पहचानने के लिए किया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। What is the following service allowed the internet is user to talk across the internet to any PC equipped to receive the call। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा जो इंटरनेट कर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है। आंसर सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंटरनेट टेलीफोन भी कहा जाता है। यह इंटरनेट के माध्यम से किसी भी PC पर बात करने की सुविधा प्रदान करता है जिससे कॉल करने अथवा रिसीव करने के भी फीचर उपलब्ध होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फोर्ट्रॉन। आंसर सी है यहाँ पे जो कि फार्मूला ट्रांसलेशन
फार्मूला ट्रांसलेशन, फोरट्रॉन मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, जो कि ट्रांसलेशन का पूर्ण फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन है। इसका निर्माण जॉन बेबक ने 1957 में पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा में किया था। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीरोम? ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। आंसर बी है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में GIGO का पूर्ण रूप क्या होता है? हाँ, आंसर ए है, यहाँ पे आंसर ए है, जो कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ MOEMS इज, तो इसका फुल फॉर्म होता है, आंसर बी है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स, या माइक्रो सिस्टम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में ICT शब्द का क्या अर्थ है? ICT का जो पूरा नाम है, ICT का पूरा नाम है, आंसर सी है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है ATM का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछे हैं, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यहाँ पे जो कि कई बार यहाँ पे ATM का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन का संक्षिप्त रूप है। यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट बैंकिंग में यूज़ किया जाता है। ATM ऑलरेडी जानते होंगे। कैड का फुल फॉर्म बताइए। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, आंसर ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है कंप्यूटर फील्ड OLE, अब्रिविएशन ऑफ OLE का फुल फॉर्म OLE क्या होता है बताइए? आंसर डी है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। हाँ, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। द फुल फॉर्म ऑफ ITR का फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न, इस तरह से है, आंसर ए है इनकम टैक्स रिटर्न। BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। GGI स्टैंड फॉर, आंसर सी कॉमन गेटवे इंटरफेस, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आए हैं सब। सिम का फुल फॉर्म बताइए भैया। आंसर ए है यहाँ पे सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम का फुल फॉर्म है। और IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ, यहाँ इंटरनेट से संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? मेट्रोपॉलिटिकल, यहाँ पे मैन का मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, आंसर बी है, आंसर बी। और लोकल का, जो कि लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, एंड वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूछ सकता है लैन वैन मैन, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है वैन का यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंड क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, बता चुके हैं। ईमेल से संबंध में IMAP का क्या अर्थ है? आंसर सी है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एंड TCP/IP से जो कनेक्शन प्राप्त करता है उसी से है। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त जो शब्द है कैट स्कैन का क्या अर्थ होता है? कैट मतलब होता है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। ये मस्तिष्क के विभिन्न अक्षरों में एक्स किरणों या छायावृत्त लेकर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण करते हैं कैट के थ्रू। EMB चिप का फुल फॉर्म क्या होता है? इन EMB चिप कार्ड डज ई स्टैंड फॉर? आंसर सी है यूरोपे। EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ है यूरोपे होता है। EMB का पूर्ण रूप है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा है। इस प्रकार के डेबिट कार्ड में सुरक्षा के लिए अलग से चिप होती है। उस चिप में आपके बैंक की जानकारी होती है और वह अत्यधिक सुरक्षित होती है।
नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त जो कि CDM में प्रौद्योगिकी क्या है, यहाँ पे आंसर सी है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि मोबाइल फ़ोन में CDM में का रूप होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। व्हाट डज FQDN स्टैंड फॉर, आंसर बी है, आंसर बी है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम का पूर्ण रूप से फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PTP का प्रेसिजन टाइम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है व्हाट डज EIS स्टैंड फॉर IT मैनेजमेंट, तो आंसर सी है यहाँ पे EIS का फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन नेटवर्किंग सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का क्या नाम है, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पते और अन्य संबंधी कॉन्फ़िगरेशन जानकारी जैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे या सबनेट मास्क को नेटवर्क डिवाइस के साथ असाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट है पूमा, पूमा का फुल फॉर्म क्या है, रोबोटिक सिस्टम पूमा क्या है, आंसर सी है यहाँ पे प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली पूमा, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS विच इज द कंप्यूटराइज चिप रिस्पॉन्सिबल फॉर द, हाँ CMOS, तो यहाँ पे CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS का फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो MOSFET होता है, MOSFET कहते हैं या CMOS कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि DOS का फुल फॉर्म होता है, आंसर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द DNS डोमेन नेम सिस्टम स्टैंड फॉर, क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम, आंसर बी है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर, भीम BHIM का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे डी है इसका, जो कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल फार्मूला, एंड फाइल फॉर्मेट में PDF का पूर्ण रूप क्या है, आंसर ए है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि PDF को 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक छवि में दस्तावेज दिखाने के लिए विकसित किया गया था, इसे एडोब सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था, जो कि PDF को। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, यहाँ पे देखिए FTP का फुल फॉर्म है, आंसर सी है फाइबर टू, हाँ दूसरा है यहाँ पे, आंसर सी है फाइबर टू द प्रीमाइजेस, फाइबर टू द प्रीमाइजेस। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर फील्ड व्हाट डज LIFO स्टैंड फॉर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आंसर सी है लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म URL, तो URL का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, आंसर सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, आंसर सी है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल में कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का मुख्य रूप से व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। कोबोल भाषा की कार्रवाई ऑपरेशन के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह के पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन को मिलकर एक डिवीजन बनाते हैं। कंप्यूटर की प्रणाली में IDN का फुल फॉर्म, IDN का फुल फॉर्म क्या है, चलिए बताइए। आंसर भी है इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम, इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम। IDN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम, जो कि पारंपरिक वर्गों के अलावा
अन्य वर्णों द्वारा दर्शाए जाते हैं। अनुप्रयोगों में डोमेन नामों को अंतर्राष्ट्रीय आईडीएन ने ASCII वर्णों वाले अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नेम को संभालने के लिए 2003 में परिभाषित किया गया था। SSD का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे SSD का फुल फॉर्म है आंसर सी है, जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट है इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पिन इज द एंड एक्रोनॉमी इज ऑफ डी। आंसर डी है, आंसर डी जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलो ये भी देख लो। तो IFSC का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एंड RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट कई बार आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, नेफ्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फुल फॉर्म है इसका। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म द वायरस इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? आंसर बी है, जो कि विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मीन्स है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में डिवाइस में डेटा को चोरी करने, हानि पहुंचाने, पूरे सिस्टम को खराब करने। वायरस का पूरा फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। SMPS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। सी का फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, आंसर सी है। विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेट द फुल फॉर्म ऑफ ISP। इंटरनेट के संदर्भ में ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP का फुल फॉर्म है आंसर बी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। द फुल फॉर्म ऑफ IBM इन IBM कॉर्पोरेशन इज IBM कॉर्पोरेशन। IBM का पूर्ण रूप क्या है? 259। काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, आपको कंप्यूटर में महारत हासिल हो जाएगा। कंप्यूटर जो भी अगर कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छे से आपको नॉलेज हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। आंसर डी है IBM कॉर्पोरेशन में IBM का पूर्ण रूप से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM में CEO जो है भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा हैं वर्तमान में। हाँ नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL इन टर्म ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या पता है सर गाँव में कंप्यूटर शब्दावली में DDL का फुल फॉर्म क्या है? आंसर सी है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLI इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। CLI का फुल फॉर्म क्या है? आंसर सी है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द OCR स्टैंड फॉर। OCR का फुल फॉर्म क्या है? OCR का फुल फॉर्म है आंसर सी, आंसर सी है यहाँ पे ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI का फुल फॉर्म है आंसर ए है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। डेटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा नाम क्या है? SAP का आंसर ए है, यहाँ पे आंसर ए है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। FDDI का फुल फॉर्म क्या है? FDDI का पूर्ण रूप से फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस। FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस। तो यहाँ पे है मतलब कि जो लाइन में फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है जो 200 किलोमीटर 124 मील तक विस्तार कर सकता है। OSI का पूर्ण रूप क्या है? ओपन सिस्टम OSI का फुल फॉर्म, OSI जो यहाँ पे है आंसर डी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट है कंप्यूटर फील्ड में OLE का फुल फॉर्म क्या है? आंसर डी है ऑब्जेक्टिव लिंक एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्टिव लिंक एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म क्या है? आंसर बी है नेटवर्किंग इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, लोकल एरिया नेटवर्क लाइन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तार रूप से क्या है? ASP आंसर है ASP का विस्तार रूप है यहाँ पे जो कि
एक्टिव सर्वर पेज है, जो कि एक्टिव सर्वर पेज यहाँ पे दिया है, जो कि ASP का विस्तारित रूप है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी होता है। 3G 4G 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी में श्रृंखला में जी का क्या अर्थ है? आंसर डी है, आंसर डी है, आंसर डी है गेटवे। आंसर डी है जनरेशन। हाँ, मतलब ये जनरेशन है, 5G जनरेशन, 6G जनरेशन, ये सभी है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन VRML फाइल है, जो कि VRML फाइलों का एक्सटेंशन है, आंसर डी है VRML, आंसर डी है, जो कि .vrm। VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। VRML एक प्रकार की फाइल होती है जो ब्राउज़र में वर्चुअल वातावरण प्रदर्शित करने के लिए प्लग इन किया जाता है। .wr वर्चुअल रियलिटी जो कि मॉडलिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। MMU का विस्तार क्या है? आंसर बी है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, जो कि MMU का विस्तार रूप है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक होता है, जो कि प्रोसेसर में सभी प्रकार की मेमोरी को कैचिंग प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ICT का फुल फॉर्म क्या है? ICT का मतलब होता है, आंसर बी है ICT का फुल फॉर्म है, आंसर बी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। API का फुल फॉर्म क्या है? API आंसर सी है, API का फुल फॉर्म आंसर सी है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। व्हाट डज ई स्टैंड फॉर? द IME कोड फॉर मोबाइल फोन। आंसर बी है, इसमें आंसर बी दिया है इक्विप्ड। मोबाइल फोन में IMEI कोड में ई का अर्थ है इक्विपमेंट वन। यहाँ पूरा नाम यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI का फुल फॉर्म है। कैश का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे आंसर भी है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। SMS का स्टैंड क्या होता है? आंसर सी है शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS बहुत बार भेजते रहते हैं आप लोग, इसका फुल फॉर्म में जानो, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। TIFF का पूरा नाम क्या है? TIFF का पूरा नाम आंसर बी है, जो कि ट्रांसपेरेंट इमेज फाइल फॉर्मेट, ट्रांसपेरेंट इमेज फाइल फॉर्मेट, ट्रांसपेरेंट इमेज फाइल फॉर्मेट, TFF का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ CLI का फुल फॉर्म क्या है? आंसर ए है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। एंड फुल फॉर्म ऑफ SVG स्केबल वेक्टर ग्राफिक, स्केबल वेक्टर ग्राफिक। SVG का मतलब स्केबल वेक्टर ग्राफिक। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द PGA ग्राफिक कार्ड? आंसर ए है प्रोफेशनल ग्राफिक एरे, प्रोफेशनल ग्राफिक एरे। EFTS का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर डी है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि कंप्यूटर साइंस में स्टैंड है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।